करना भी चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि वो जीवन जो इस जीवन के बाद का है, जो अनंत काल का जीवन है, उस जीवन को जीने के लिए हमने क्या तैयारी की? What preparations have we made to live the eternal life that is there? दुख की बात यह है मेरे भाइयों बहनों, बहुत सारे मसीह विश्वासियों को इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। उनको कोई आइडिया नहीं है। They have no clue। ये अनंत काल का जीवन होता क्या है, कैसे मिलता है, इसमें क्या करना पड़ता है, ये कब शुरू होता है, कब खत्म होता है, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता है। बस हम यूहन्ना 3:16 रटे हुए हैं, बचपन से तो उसको बोलते रहते हैं, उसके मायने को नहीं समझते, उसके अर्थ को नहीं समझते हैं कि अनंत काल का जीवन, इटर्नल लाइफ क्या चीज है। मत्ती की इंजील और उसके 19वें अध्याय में और उसके 16 से 22 पद के बीच में एक घटना का जिक्र है और संक्षेप में इसी हिस्से से कुछ एक बातों को आपके सामने रखना चाहता हूं। ए पैसेज वेयर ए रिच यंग रूलर, एक जवान धनवान सरदार प्रभु यीशु मसीह के पास आकर के एक प्रश्न पूछता है, एक क्वेश्चन पूछता है और वो कहता है, हे अच्छे गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? What must I do to inherit eternal life? A very very pertinent question। एक बहुत ही गंभीर प्रश्न है। इससे पहले कि हम प्रश्न की ओर बढ़ें, मैं इस व्यक्ति पर आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। ये जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति के बारे में, इसके व्यक्तित्व के बारे में, इसकी सोच के बारे में, इसके तौर तरीकों के बारे में कुछ एक बातों को आपके सामने रखना चाहता हूं, ताकि आपके साथ मैं भी सीख सकूं कि ये व्यक्ति जो प्रश्न पूछ रहा है, इसके क्या गुण हैं। और जो पहली बात है वो है, लेट्स लुक एट द मैन। इस व्यक्ति के बारे में, इस व्यक्ति के बारे में लिखा हुआ है कि ये जवान है, धनवान है और सरदार है, अधिकारी है। He's a young man, he's a rich man and he's a ruler। जवान, धनवान, अधिकारी है, सरदार है। बड़ी कमाल की बात है जी। जवान भी है, धनवान भी है, अधिकारी भी है, और तब भी सोच रहा है कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं। जरा अपने आसपास, अपने परिवार में, अपने आस पड़ोस में, अपनी कलीसिया में, अपनी संस्थाओं में जवान, धनवान, अधिकारी वर्ग के लोगों के बारे में जरा सा सोच लीजिए, उनके दिल में क्या प्रश्न रहते हैं। कोई है ऐसा जवान, धनवान, अधिकारी जो ये सोचता हो कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? क्योंकि जवान, धनवान, अधिकारियों के दिल में तो और बहुत सी दूसरी बातें रहती हैं। और पैसा कैसे कमाया जाए, और बड़े पद पे कैसे पहुंच जाएं, फलाना को कुर्सी से कैसे उतारा जाए, पार्टी पॉलिटिक्स कैसे की जाए, और भी अधिक अपना वर्चस्व कैसे बढ़ाया जाए, अपना बिजनेस कैसे बढ़ाया जाए, अपनी और ताकत और अपनी सामर्थ्य कैसे बढ़ाई जाए, अपने भविष्य को कैसे और संवारा जाए, अच्छा करियर और कैसे बनाया जाए, बढ़िया सी लड़की, बढ़िया सा लड़का मिल जाए, उससे कैसे शादी कर ली जाए। तमाम सारी बातें हैं जो जवान, धनवान, अधिकारियों के मन में रहती हैं। और मैं कह रहा हूं, इन बातों में कोई बुराई नहीं है जी। अगर आप अच्छे भविष्य की कामना करने के लिए प्रयास करते हैं, कोई बुराई नहीं है इसमें। अगर आप और पैसा कमाना चाहते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। और मैं इस समय विशेष तौर से जितने यहाँ पर जवान बैठे हुए हैं, मैं आपसे मुखातिब हूं, 1 मिनट के लिए जरा गौर से सुनिएगा। बहुत अच्छी पढ़ाई करिए, बहुत मेहनत से पढ़ाई करिए, बहुत बढ़िया नौकरी पकड़िए और कस के पैसा कमाइए, खूब पैसा कमाइए, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आपसे कोई कहता है क्या पैसा पैसा करती है, तू पैसे पे क्यों मरती है, इग्नोर करिए ऐसे लोगों की बातों को। जो खुद नहीं कमा पाए वो आपको भी नहीं कमाने देंगे। इग्नोर करिए उनको। आप मेहनत करिए, आप अच्छी नौकरी पकड़िए, बढ़िया नौकरी पकड़िए, खूब पैसा कमाइए और उस पैसे को प्रभु की सेवा में लगाइए। क्योंकि जो परमेश्वर आपको देगा, यदि आप पलट के परमेश्वर को देंगे, तब आप देखिएगा परमेश्वर आसमान के झरोखे खोल देगा। और जिनके घरों में आसमान के झरोखे खुले हुए दिख रहे हैं, जरा सा बंद कमरे में जब वो दुआओं में अपना सब कुछ प्रभु को सौंपते हैं, उस पर भी गौर कर लीजिएगा। मैं मैनोनाइट
भारतीय जनरल कॉन्फ्रेंस मेनोनाइट की जो कलीसिया है हमारी पूरे छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आ, पूरे छत्तीसगढ़ में है। तो उसमें मैं एक पुरोहित हूँ, पादरी हूँ। और ये हमारा नॉर्थ जोन है जो है चांपा, जांजगीर, कोरबा एरिया। इसमें हमारे 12 से 13 मंडलियाँ हैं, चर्चेस हैं। और हम लोग मिल करके यहाँ इस मिशन कंपाउंड में हम लोग प्रति वर्ष इस जनवरी के अंतिम सप्ताह या फरवरी के प्रथम सप्ताह में हम लोग एक मेला के रूप में, मसीही मेला के रूप में, जिसको हमने एक नाम दिया है उत्तर क्षेत्र मसीही मेला, उसको हम लोग लगाते हैं, जिसमें हमारे मसीही भाई बहन आते हैं और कथावाचक के रूप में प्रवचन के लिए हम लोग बाहर से हमारे वक्ता यानी पादरी साहब लोग को बुलाया करते हैं और परमेश्वर के वचन से, बाइबिल से मनन चिंतन करते हैं, एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। और हम अपने पूरे देश के लिए, नगर के लिए, हमारे जितने गणमान्य जो जिम्मेदार हमारे शासन है, प्रशासन है, न्यायपालिका है, विधायिका है, हम सब के लिए प्रार्थना करते हैं और लोगों के लिए, जनमानस के लिए उनके जीवन पर ईश्वर से कृपा और उनके अनुग्रह मांगते हैं ताकि सब लोग कुशल रहें, भले चंगे रहें और ईश्वर की कृपा पाएं। ये हमारे मानव जीवन के लिए आज वर्तमान में देखें तो ये बहुत ही एक आवश्यकता दिखाई पड़ती है, क्योंकि मनुष्य एक अशांत और एक बहुत ही यानी भय के माहौल में जो आज की वातावरण दिखाई देता है वो जीता है। तो हम ईश्वर से गुजारिश करते हैं कि ईश्वर मानव जाति को, लोगों को सुख, शांति और उनके जीवन में भलाई प्रदान करे, क्योंकि ये हम मनुष्य अपने स्वार्थ और लालच के कारण से हम अपने ही भाइयों बहनों का उनका नुकसान करते हैं। स्वार्थ के कारण से एक राज्य दूसरे राज्य के लिए, एक देश दूसरे देश के लिए अपना विस्तारवादी सोच सोचता है। अपने स्वार्थ के लिए मनुष्य दूसरे पर वो अपराध करता है, परंतु ईश्वर चाहता है कि मनुष्य उन सारे बुरे कर्मों से, बुरे व्यवहार से, अपराध से, पाप से बचे और ईश्वर के भय में, अनुग्रह में एक दूसरों के साथ सद